स्टूडेंट्स अब करते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। जो भी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है उसको बोला हमने हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर जो भी बना है दीज आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब समझो जो हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टू टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स है। एक तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, एक है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। तो अभी हम पहले बातें करते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की। जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं दीज आर ऑल्सो नोन एज एसाइक्लिक और इनको बोलते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और जो एलिफेटिक या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिसमें फर्स्ट आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और एक आता है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हुए द हाइड्रोकार्बन्स इन विच द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड। तो सब में कितना कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, यानी इसमें बॉन्ड होता है कैसा? सिंगल बॉन्ड है। और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया है ना। अब इसका एक एग्जाम्पल लो पहले आप और आराम से समझो कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, और इनको बोलते हैं हम एल्केन्स। क्या बोलते हैं? एल्केन्स, राइट। अब एल्केन को देखें तो पहले आप इसी को देखो, इसे हटा देते हैं अभी अनसैचुरेटेड को, यहाँ अभी अनसैचुरेटेड बाद में समझ लेंगे, तो पहले समझते हैं सैचुरेटेड में। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जनरल फॉर्मूला हमारे पास आया Cn। अब कैसे पता है क्या है ना? एल्केन है और फॉर्मूला बनना है इसका CnH2n+2। ठीक है, जहां n क्या है? n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब यदि हमें एल्केन लिखने हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले आप यहाँ पर n के प्लेस पे 1 पुट कर दो। तो 1 पुट कर दो जी, C1 यहाँ H2 × 1+2, यानी C 1 ही रहेगा और H 2 1 जा 2, 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो हमारा जो फर्स्ट एल्केन आया, फर्स्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आया, वो क्या आ गया? हमारा आ गया CH4। क्योंकि जब 1 कार्बन एटम होता है तो उसके लिए हम लिखते हैं मिथ, और क्योंकि ये एल्केन है तो मिथ प्लस एन, इसका नेम हो गया मीथेन। क्लियर? अब ये कैसे पता लगाएं कि भाई इसके अंदर सिंगल बॉन्ड ही है क्या? हाँ देखो, आप जो भी हमारे पास कंपाउंड है उसको लिखो। कार्बन है हमारे पास 1 यहाँ पर, और इसकी 4 वैलेंसी हैं जो सेटिस्फाई होंगी किससे? तो इसमें कहीं पर भी क्या नहीं है? डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये हमारा एक एल्केन हो गया। अच्छा, दूसरा मेंबर कैसे निकालोगे? फिर आप इसके प्लेस पर 2 लिख दो, n के प्लेस पर 2। तो देखो ये आएगा C2H2 × 2+2 मीन्स C2 और H 2 2 = 4+2, तो C2H6। ये इसका हमारे पास आ गया सेकंड मेंबर। तो सेकंड मेंबर कितने कार्बन एटम है? 2 कार्बन एटम है। 2 कार्बन एटम के लिए इथ यूज होगा और इसका नेम हो जाएगा इथेन। क्या हो जाएगा? इथेन। तो देखो आप यदि इसको भी बना के देखते हो इसके स्ट्रक्चर को, तो पहले सिंपल सा क्या करना है, जितने कार्बन एटम है उसको सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देना है। ठीक है, अब हाइड्रोजन है इसके पास 6, तो चलो 1 हाइड्रोजन इधर रखाई, फिर इधर, फिर एक इसको दी, फिर एक और, 4 हो गई, फिर 1 और फिर 1। तो इस कार्बन की आप वैलेंसी देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? एल्केन हो गया। इस तरह से हम सारे एल्केन फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमारा जो थर्ड मेंबर आ जाएगा, अब आप इसमें चाहे होमोलोगस सीरीज भी मैंने बताया था, होमोलोगस सीरीज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? अब इसमें फिर CH2 ऐड कर दो, या आप यहाँ पे भी क्या कर दो
सीधा सीधा इसका सिंपल सा हुआ कि हाइड्रोजन के किसी भी एल्केन में हाइड्रोजन के एटम्स कार्बन के एटम के जस्ट डबल से 2 ज़्यादा होंगे, जस्ट डबल से 2 ज़्यादा। देखो अब हमने जैसे ये C3 ले लिया, C3 है, इसका जस्ट डबल करो, 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड करो तो 8, तो यहाँ पे आ गया H8 और इसका नेम हो गया प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। और फिर लो C4, 4 का डबल 8 में 2 और ऐड कर दो तो कितना आ गया? 10। तो ये हो गया हमारे पास ब्यूटेन। फिर 5 भी ले लेते हैं, 5th मेंबर, और इसका जस्ट डबल 10 में 2 ऐड करा तो आ गया 12। तो ये हो गया हमारे पास पेंटेन। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्या हैं? एल्केन है। और एल्केन हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब हमें पास पता होना चाहिए पहली बात तो जनरल फार्मूला, और ये बहुत इजी है बेटा, एक बार ही आप समझोगे तो फिर उसके बाद तो हम खुद ही निकाल सकते हैं। तो हम इस तरह से एल्केन के सारे मेंबर्स बना सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ये बात क्लियर? चलिए इसके बाद हम आते हैं किस पर? ये तो हुए हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हमें समझना है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ये आप देख लीजिए, फिर करते हैं इसको रब। अब आया हमारे पास सेकंड वाला, हमने सैचुरेटेड ले लिया। अब हम देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा। यही ले लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होगा? या तो डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब सपोज करो डबल बॉन्ड है तो ये आएगा, इसको बोलेंगे एल्कीन। एल्कीन कब बोलेंगे? जब डबल बॉन्ड होगा। और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एल्काइन। क्या हो जाएगा? एल्काइन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। इसका मतलब हाइड्रोजन के जो एटम है कार्बन के एटम के जस्ट डबल है, और इसका फॉर्मूला है CnH2n-2। CnH2n-2। इस तरह से हमने एल्कीन भी पता चला, हमें एल्काइन भी पता चला। अब आप देखो कि एल्कीन है, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो सबसे पहले अब सिंपल सी बात यहाँ ये भी समझनी है, चाहे एल्कीन हो या एल्काइन हो, ये कभी सिंगल कार्बन एटम से स्टार्ट नहीं होता। इसका मतलब इसमें 1 कार्बन एटम नहीं होता है, मिनिमम 2 कार्बन एटम जरूर है इसमें। सही है? क्यों? क्योंकि 2 कार्बन एटम है, तभी उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। अब आइए जैसे एल्कीन को देखें। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n। आप इसका फर्स्ट मेंबर निकालो, तो फर्स्ट मेंबर निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? N2 लेना पड़ेगा। तो हमारे पास आ गया यहाँ C2, ये तो सीधा ही आ जाएगा, C2H2 × 2, तो हमारे पास बना C2H4। क्या बन गया? C2H4। कितने कार्बन एटम है इसमें? 2 कार्बन एटम है। 2 कार्बन एटम में तो इथ होता, क्यों? क्योंकि ये एल्कीन है, तो हम यहाँ लगाएंगे इथीन। इसका फॉर्मूला, इसका नेम हो गया इथीन। फिर आइए, फिर हम इसको ले लेते हैं C3, तो यहाँ इसका जस्ट डबल H6, तो प्रॉप है, तो प्रॉप से बनेगा प्रोपीन। ये क्लियर? फिर हम आते हैं C4H8 होएगा जस्ट डबल, तो ये बन जाएगा ब्यूटीन। और फिर C5H10, इससे बन जाएगा पेंटीन। क्या बन जाएगा? पेंटीन। इस तरह से हम इसके हेक्सीन, हेप्टीन सारे मेंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा आया एल्कीन। ये बात क्लियर? तो हमने क्या ले लिया? एल्कीन समझ लिया, एल्कीन इससे पहले समझ लिया। अब हम क्लियर कर लेते हैं एल्काइन। ठीक है? अब एल्काइन को देखो, एल्काइन के लिए फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। इसका मतलब हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? जितने कार्बन के एटम है उसके जस्ट डबल से 2 कम। यहाँ पे क्या हो गया? 2 कम हो गए, माइनस हो गए। तो इसका फर्स्ट मेंबर यदि निकाल लें तो n की वैल्यू फिर हमें 2 पुट करनी पड़ेगी। 2 पुट करके देखिए जी, C2 यहाँ 2 × 2 - 2, तो आया C2 और H 2 2 = 4 - 2,
तो आ गया C2H2, ये हमारा फर्स्ट मेंबर आ गया C2H2। क्लियर। अब जब इसमें कार्बन 2 है और ये मेंबर किसका है, एल्काइन का, तो कार्बन 2 को तो हम बोलते हैं इथ, तो इथाइन इसका नाम हो जाएगा इथाइन। अब अभी मैंने उसमें एल्कीन में नहीं बताया, पर चलो पहले एल्काइन में बता देता हूँ कि C2H2 में कैसे फाइंड आउट करें। स्ट्रक्चर भी तो देखना पड़ेगा, यदि हमने स्ट्रक्चर से पता लगा लिया कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं। तो देखो ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन में आएगा, कैसे पता चले भाई, 2 कार्बन थे, 2 कार्बन को हमने पहले सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया। कितनी हाइड्रोजन है, 1 इसको दे दी, 2 है तो 1 इधर और 1 इधर। पर यदि हम कार्बन की वैलेंसी 4 काउंट करें तो कैसे काउंट करोगे, देखो यहाँ 1 यहाँ 2 है तो 2 वैलेंसी और कार्बन की आ गई। इसको देखें तो यहाँ 1 और यहाँ भी 1, 2 ही बैठ रही है। तो अब इसको यदि इसे हाइड कर लेते हैं इतने पोर्शन को, तो हमारे पास C यहाँ H यहाँ H है ना, इतना पोर्शन यदि हाइड करो तो इसमें कार्बन की आपको केवल 2 वैलेंसी दिख रही है। तो 2 कहाँ गई, है ना। इसे हाइड कर लो तो यहाँ भी कार्बन की 2 वैलेंसी दिखाई दे रही है। तो इसे कैसे देखोगे, तो इसका मतलब है वो 2 वैलेंसी कहीं पे 2 वैलेंसी यहाँ पे वो एडजस्ट हुई हुई है, यहाँ पे बॉन्ड है और यहाँ पे बॉन्ड कितने, 3 बॉन्ड है, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4। इस तरह से ये बना हमारे पास C2H2। इसका मतलब है इनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एल्काइन के मेंबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास इथीन आ गया, इथाइन आ गया। अब हमने कार्बन को 3 ले लिया तो C3 जस्ट डबल से 2 कम, 3 का डबल कितना है 6, 6 से 2 कम कितने होंगे 4, तो यहाँ आ गया C3H4 और ये बना प्रोपाइन। क्या बना, प्रोपाइन। 4 ले लो कार्बन और कार्बन के एटम के जस्ट डबल से 2 कम कर दो, कार्बन 4 का जस्ट डबल 8 से 2 गए तो बचे 6, क्योंकि 4 कार्बन एटम है तो पता चला ब्यूटाइन। फिर 5 ले लो, 5 का जस्ट डबल 10 से 2 कम 8, तो ये बन गया पेंटाइन। क्या बन गया, पेंटाइन। यहाँ तक समझ में आया। अब हमें क्या करना है, या तो आपका ये फॉर्मूला सेट हो जाए, यदि इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो एल्काइन का मेंबर है, और या आप इस स्ट्रक्चर से भी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि ये एल्कीन है, एल्केन है या एल्काइन है। तो इसको एक बार ही देख लेते हैं, मैं सारे ही लिख देता हूँ, एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो सबसे पहले देखो एक साथ आ जाएंगे, यहाँ एल्केन और फॉर्मूला है CnH2n+2, यहाँ एल्कीन फॉर्मूला CnH2n। देखो यहाँ 2 एक्स्ट्रा था, यहाँ 2 रिमूव हो गया। फिर एल्काइन यहाँ CnH2n-2, फिर फर्दर 2 कम कर दिया। इस तरह से हम, इसका पहला मेंबर CH4 था, इसका पहला मेंबर C2 जस्ट डबल 4 और यहाँ पे आया C2H2। अब हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यह क्या चीज़ हमारे पास एल्केन है, फिर एल्कीन है, फिर एल्काइन है। यहाँ तक क्लियर। देखते हैं ये हाइड्रोकार्बन का सेकंड जो पार्ट था कि क्लोज चेन रिंग्स और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब इनको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्यों बोल रहे हैं, जैसे एल्केन में हमने देखा कि एल्केन क्या कर रहा है, स्ट्रेट चेन बना रहे हैं। जैसे अभी देखा था ये एल्केन हो गया, ऐसे कोई भी एक एल्केन बन सकता है, ठीक है। और पर क्या होता है, यही एल्केन क्या करेगा, रिंग की फॉर्म में भी आ जाएगा ऐसे। तो जब एल्केन्स रिंग की फॉर्म में आ जाएं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिंग की फॉर्म में आएंगे तो उसको बोलते हैं हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। और जैसे इसमें अब हम करें, एल्केन है साइक्लिक फॉर्म में तो उसको बोलते हैं हम साइक्लो एल्केन्स। क्या बोलते हैं, साइक्लो एल्केन। तो यहाँ थोड़े कुछ साइक्लो एल्केन्स हैं, समझ लो। तो साइक्लोहेक्सेन पे क्वेश्चन है तो यहाँ समझना है हमें साइक्लो एल्केन्स, साइक्लो एल्केन्स। अब देखो साइक्लो एल्केन में सबसे पहले इसका जो जनरल फॉर्मूला है साइक्लो एल्केन का आएगा CnH2n, ठीक है। अब देखो कुछ मैं साइक्लो एल्केन्स लिखता हूँ, यहाँ नेम लिख लो इसका, फिर मॉलिक्यूलर
फॉर्मूला, फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यहाँ कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखते हैं, कंडेंस्ड फॉर्मूला, राइट। अब देखो जो पहला साइक्लोएल्केन बनेगा वो है हमारे पास साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन क्योंकि प्रोपेन है तो इसका मॉलिक्यूलर 3 कार्बन एटम हो गए, तो C3H6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे तो ये ऐसे रिंग की फॉर्म में होगा, ये और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी और ये भी और ये भी, इस तरह से एक इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया साइक्लोप्रोपेन का। अब CH3 CH2, यहाँ CH2 और अगेन CH2, इसका कंडेंस फॉर्मूला आ गया। अब समझो साइक्लोब्यूटेन क्या फॉर्मूला बनेगा, C4H8, ठीक है। अब ब्यूटेन कैसे बनाओगे, 4 हो गए इसमें, 1 2 3, ये 4 और सबको 2 हाइड्रोजन देनी है, ये बना इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब बना इसका कंडेंस, तो आया CH2 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 एंड CH2 उसको बोल दो, जोड़ दो किससे, सिंगल बॉन्ड से। यहाँ तक क्लियर। अब एक और है, V2 और लिखते हैं इसके बाद, इसी को रब कर देते हैं। यहाँ तक समझो पहला क्या है, साइक्लोप्रोपेन C3H6 है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और इसका हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला बना दिया, ये रिंग की फॉर्म में आ गया। और इस तरह से C3 कार्बन एटम्स को H करके हर एक को कितना 2 हाइड्रोजन दिया, तो देखो सबकी वैलेंसी क्या मिलेगी आपको, 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सही। और ये इसका कंडेंस फॉर्मूला बनाया, तो साइक्लोएल्केन, साइक्लोप्रोपेन भी आ गया, साइक्लोब्यूटेन भी आ गया। अब देखते हैं साइक्लोपेंटेन, यहाँ देखो साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन और देख लेते हैं, फिर उसको बेंजीन से कंपेयर कर लेंगे। साइक्लोपेंटेन C5H10, तो C5 ये 1 2 3 4 5, ये आ गया हमारा साइक्लोपेंटेन। 1 और 2 हाइड्रोजन इसे दे दो, यहाँ हाइड्रोजन, ये बन गया हमारा साइक्लोपेंटेन। और कंडेंस फॉर्मूले में फिर CH2, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद देखो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन में C6 और H12 हो जाएगा, यहाँ हेक्सेन है तो 1 2 3 4 5 और यहाँ आ गए हमारे पास 6 हाइड्रोजन, ये इसके पास, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन अगेन, ठीक है। और यहाँ बना, ये देखो समझो 1 2 3 4 5 6 रिंग की फॉर्म में आया, और CH2 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 और इधर एक और CH2, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 कंपाउंड्स हैं साइक्लोएल्केन के, जिसमें पहला हमने साइक्लोप्रोपेन पढ़ लिया, साइक्लोब्यूटेन पढ़ लिया, साइक्लोपेंटेन और उसका स्ट्रक्चर, यहाँ साइक्लोहेक्सेन और उसका स्ट्रक्चर है, ये क्लियर।